तो बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हैं। ये नाना फिर आपके सामने हाजिर है। अब तक आपने हमारी नाना नानी के किस्से कहानियाँ में कुछ किस्से सुने, कुछ कहानियाँ सुनी, और जैसा कि हमें रिस्पांस मिल रहा है, बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। आपको भी आ रही है ना? मान लेते हैं आ रही है, क्योंकि आप जवाब तो दे नहीं पाओगे ना अभी इस समय। अभी तक हमने कुछ पंचतंत्र की कहानियाँ, कुछ अजीब तरह की कहानी आपको सुनाई है। आज थोड़ा सा अलग चलेंगे। आप लोग ज़्यादातर टीवी पर क्या देखते हैं? आप देखते हो कार्टून, जिसमें हवाई बातें होती हैं, काल्पनिक बातें होती हैं। हवा में उड़ रहा है, ये बाण चला रहे हैं, वो चल रहा है। वास्तविकता उसमें नहीं होती है। हम थोड़ा सा कुछ क्षेत्र बदल रहे हैं, कुछ नयापन ला रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कैसे डरते हैं। कॉकरोच आ गया, अरे चूहा आ गया, अरे रे 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 रे, ऐसे करने लगते हैं बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे बहुत वीर, बहुत साहसी, बहुत निडर होते हैं। हम चाहते हैं कि सब बच्चे और बच्चियां, सब बालक और बालिकाएं निडर हों, साहसी हों। बहुत ज़रूरी है। ज़माना ख़राब है, आप सब जानते हो। इसलिए निडर होना ज़रूरी है, साहसी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो साहस से भरी हुई हैं, चाहे वो बालिका रही हो या बालक, लेकिन निडर थे, बहुत साहस था उनमें, और परिस्थितियों का मुकाबला उन्होंने अच्छी तरह से किया। आपको भी निडर बनाएंगे हम, ध्यान रखिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे। हमारे एक मित्र ने भोपाल से भेजी है कहानी, वीर बालिका, जो आगे जाकर के चित्तौड़ की महारानी बनी। तो आप तैयार हैं? आज की कहानी हम शुरू करते हैं चित्तौड़ से। चित्तौड़ का नाम तो आपने सुना ही है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ का किला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और चित्तौड़ की महारानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, पद्मावती। बहुत लोगों ने सुना है, जिस पर फिल्म भी बनी है। तो हम वहीं के एक महाराजा जो लक्ष्मण सिंह जी थे, उनके पुत्र अरि सिंह, वहाँ से शुरुआत करेंगे। राजकुमार हरि सिंह शिकार के लिए अपने साथियों के साथ घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। एक सुअर का पीछा कर रहे थे, जंगली सुअर जिसका शिकार करना चाह रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। देखा कि वो सुअर, जंगली सुअर, एक खेत में घुस गया। तो ये घोड़े सहित राजकुमार, उसके साथी खेत में घुसने ही वाले थे कि खेत में से बालिका निकल के आई, और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कृपया अपने घोड़ों को खेत में न घुसाएं, क्योंकि उससे मेरी फसल खराब हो सकती है। और यदि आप चाहते हैं आपका शिकार आपको मिले, तो मैं शिकार करके लाती हूँ। उस बालिका ने एक बाजरे का छोटा पेड़ उखाड़ा, उसको तराशा और अंदर खेत में चली गई। थोड़ी देर में मरे हुए जंगली सूअर को लेकर बाहर आ गई। राजकुमार बड़े प्रभावित हुए। ये बालिका ने बिना हथियार के कैसे सूअर को मार दिया। खैर, वो आगे बढ़े। थोड़ी देर में वो लड़की ने कोई जानवर देखा तो उसकी तरफ पत्थर फेंका, तो वो राजकुमार के घोड़े को जाके लगा। उन्होंने देखा कि कोई पत्थर आके लगा है, पैर पे लग गई घोड़े के। थोड़ी देर में वो बालिका आई और माफ़ी मांगने लगी, माफ़ करें, मैं किसी दूसरे जानवर को मार रही थी, ये पत्थर आपके घोड़े को लग गया, मैं क्षमा चाहती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बहादुर लड़की हो, तुम्हें तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई बात नहीं। वापसी में जब वो लोग आ रहे थे आखेट करके, शिकार करके, तो ये बालिका, क्योंकि वहाँ गाय भैंसें भी थी खेत में, वहाँ पे झोपड़ी बना कर रह रहे थे। साफ़ सुथरी झोपड़ी थी यहाँ भी, और घर पे भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा। तो वो दूध की मटकी सिर पर रखकर और भैंसों को, 2 भैंसों को अपने साथ ले जाती हुई जा रही थी।
तो राजकुमार के जो साथी थे उसको कुछ हंसी ठिठोली सूझी। उसने सोचा कि थोड़ा सा मज़ा करें। वो चाहता था कि इसके मटके को गिरा दें, लेकिन जो बालिका है वो समझ गई। उसको लगा कि कुछ न कुछ होने वाला है। उसने वो रस्सी जो भैंसों की बंधी हुई थी उसको ऐसे फेंका कि घोड़े की टांग में फंस गई और घोड़ा नीचे गिरा, और वो उसका राजकुमार का दोस्त वो नीचे धड़ाम से। राजकुमार ने देखा कि ये तो बड़ी बहादुर निडर बच्ची है। बाद में उन्होंने मालूम किया कि ये बच्ची है कौन। तो उनकी निगाह में आया कि ये एक राजपूत किसान की बेटी है, जो बहुत निर्धन किसान है, लेकिन उस किसान की बेटी की निडरता और साहस को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार ने उनके पास संदेश भेजा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। किसान को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन आखिर मना करने का कोई कारण ही नहीं था। उस किसान की निडर साहसी बेटी का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार अरी सिंह से हो गया, और वो एक साधारण बालिका से रानी बन गई। तो आपने देखा, यदि साहस होता है तो उसका परिणाम भी मिलता है। बाद में इसी अरी सिंह जी राजा और रानी उर्मिला, इनके बेटा हुआ, जिनका नाम था हम्मीर सिंह। हम्मीर सिंह भी कितना बहादुर था, कितना साहसी था, ये भी आपको सुनाएंगे, कुछ समय बाद सुनाएंगे, क्योंकि साहस भरी के कथाएं तो आपको हम सुनाने ही वाले हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे। ओके। और हाँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हम नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फिर ठीक है ना।